मधु हैरान परेशान अपने कानों पर, उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसकी अपनी जननी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेगी। ऐसी कौन सी बात मधु ने सुन ली थी हैरान परेशान वाली। इस कहानी की शुरुआत होती मायके की लाडली मधु से ही। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी मधु इसलिए सबकी लाडली दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह, और दोनों बड़े भाइयों में अपनी बातें मनवाती रहती थी अपने माँ पापा रघुवर और जानकी जी की। तो जैसे बेजान समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी BA सेकंड ईयर में पढ़ ही रही थी। देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब मधु के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, BA कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी, आप भी ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना, घर ही तो संभालना है, ससुराल जाकर ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू। आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तब कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए उसकी विपत्ति का श्रृंगार बनेगी है पढ़ाई। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर बाबू, मुझे कहना तो सो मैंने कह दिया। अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते ही देखते दिन कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप, मुझे सोचना चाहिए मधु की शादी के बारे में। इधर मधु शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बनाते हैं। सहज नहीं, सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसलिए मधु को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ पूरा BA हो गया मधु का। कई जगह जाने के बाद मधु के लिए एक अच्छे वर की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। आज हमारी मधु की शादी है मयंक बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता सुंदर सुमन जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं मयंक जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी मधु को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरी होने के बाद मधु आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। मधु की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हैं। मयंक की माँ रेवती जी कहती है, मधु कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना, मैं तुम्हारी माँ समान नहीं माँ ही हूँ। ठीक है माँ जी नहीं सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ, अरे तुम सब की माँ 2 बेटी थी, अब 3 हो गई। मुझे हंसते हुए, चलो अब मधु को आराम भी करने दो। मैं तो करने दूंगी आराम, भैया करने देंगे तब तो। खिंचाई करते हुए मधु को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी ही है। तभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी मधु। बस कहीं नहीं, यूं ही मयंक की बाहों में लिपटते हुए आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या क्या क्या, अभी नहीं बताऊंगी, सो जाए। दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरे और उम्मीदों के साथ सुबह जब आंखें खुलती हैं मधु देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुकी होती हैं। मधु, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है मधु। माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं, कुछ काम में मैं हाथ बटा देती। मैं भी, अरे बेटा अभी तुम्हारी मेहंदी के रंग है, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूँ ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो हो। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। मधु, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, रेव जी ने कहा। मयंक मधु को जाओ मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है। जब मधु अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुक जाती। यह बातें सुंदर सुमन जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते कि आप बहू को सर चढ़ा दी। बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई माँ के जाता है क्या। रेवती जी कहती कि अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा तो समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूँ ना घर देखने के लिए। बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद 2 बच्चों की माँ बन गई मधु, लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं छूटी मायके जाने वाली। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चों को अपनी माँ यानी रेवती जी पर छोड़ देती निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाभियों को उसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था, ना ही माँ को। दोनों भाभियों के बीच मधु की वजह से हमेशा अनबन लगी रहती थी। इस बार मधु जब मायके आई मयंक जी के साथ रात में तो सब ठीक था। सुबह मधु जब बाथरूम की तरफ जाने लगी उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी
भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है मधु को अपनी ससुराल में, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कहतुर भाभी सही रही है, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती है, मयंक जी को भी ले आती है, स्वागत में कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है, इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मधु से बात करूंगी। तभी मधु माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी ओकेजन के कभी नहीं आऊंगी, यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। मधु की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती, रेवती से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती और कहती, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई। हंसे हुए। कहानी समाप्त।